नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पार्ट 6 में बताऊंगा कि किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो बेटा, इसके पहले मैंने आपको अवतल दर्पण संबंधी कुछ जानकारियां दी थी। यकीन करता हूं कि वो सारी परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी और आप लोगों के लिए कुछ मैंने काम भी दिया था। 3 परिभाषाएं लिखने के बोले थे। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। यानी ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं और फोकस किसे कहते हैं। तो यकीनन आप लोगों को ना समझ में आया होगा तो पूछिएगा, कमेंट करिएगा और कोशिश करिएगा कि कमेंट में ऐसा कमेंट करिएगा कि जो उचित हो। ठीक है बेटा, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है और उस चंचलता में बच्चे कुछ भी कर जाते हैं। तो अब मैं पढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ साथ बेल आइकन की घंटी, और बेटा कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम लोगों का मनोबल उत्तम हो। तो चलिए दोस्तों, हालांकि ये नोट्स मैंने आपके लिए तैयार कर दिया, खूब बढ़िया से देख लीजिए, लेकिन मैं आपको खूब बढ़िया से समझा रहा हूँ। तो हेडिंग यहाँ पर लिखा है, लेकिन एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा कि किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब बनाने का नियम। देखो बेटा, इसके 3 नियम होते हैं। पहला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला नियम क्या होता है, मतलब लिख दीजिए खूब बढ़िया से। इसके मुख्यतः 3 नियम होते हैं। पहला देखिए, पहला क्या होता है बेटा, इसी को समझना है। अब इन फिगरों में आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। ये देखिए, पहला नियम मैं आपको समझा रहा हूँ। ये M1 है, ये आपका M2 है और ये आपका क्या होगा बेटा, ध्रुव होगा। अब इसके पहले मैंने ये बताया था कि ये वाली रेखा क्या होती है। इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, मुख्य अक्ष बोलते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये आपका मुख्य अक्ष है ना, और ये आपका क्या होगा बेटा, प्रकाश किरण। ये देखो, ये प्रकाश किरण हो गया, और ये आपका यह फिगर बेटा जैसे बना है वैसे आपको लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रकाश किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। खूब बढ़िया से समझना बेटा। अच्छा, थोड़ा सा देखा जाए तो ये वाली इसके बीच की दूरी देख लीजिए, समान है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया, पहले वीडियो में, कि अगर इस तरीके से कोई है तो उसे हम बोलेंगे रेखा। अगर इस तरीके से कोई है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो प्रकाश किरण हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, वरना आप लोगों के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। चलिए देखिए, लिखना कैसे, जैसे फिगर मैंने ड्रा, आपने सेकंड मैथ पढ़ा होगा ना, जिसमें रेखा, कोण,
आप लोग वृत्त पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग रचना करते हैं, तो सेम उसी तरीके से मैंने मुझको इसको रचना करना है बेटा जी। चलिए देखिए, ये आपका ये वाली रेखा क्या मुख्य अक्ष है, खूब बढ़िया से समझिए। देखिए जब कोई प्रकाश किरण, खूब बढ़िया से, जब कोई प्रकाश, ये क्या है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये क्या है बेटा, जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन आप लोग लिखिएगा मत, यहाँ पर परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है बेटा जी। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात, ये क्या है, तो फोकस है ना बेटा जी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। पहला नियम क्लियर। परावर्तन देखिए, अगर ऐसे ना परावर्तन आप लोग पढ़ते हैं, ऐसे ना पढ़ते हैं, तो ये लो देखो, ये देखिए मैंने इसको ड्रा कर दिया, तो परावर्तन हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर परावर्तन हो रहा है ना, ऐसे आया ऐसे चला गया। तो खूब बढ़िया समझिए फिर से एक बार, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात बेटा जी फोकस से होकर चली जाती है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आए। बाकी मैंने नोट्स में ये देखिए खूब बढ़िया से आप लोगों के लिए लिख दिया है, अभी मैं स्क्रीनशॉट करने का मौका भी दूंगा। चलिए देखिए, पहला खूब बढ़िया समझिएगा, यहाँ से देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है ना बेटा, देखिए इसी के समांतर ये देखिए जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यहाँ तक आई है, यहाँ क्या हुआ, परावर्तन, तो लिख दीजिए ना, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रही है, ये क्या है, देख लीजिए जिधर तीर लगा है उधर ही जा रही है, पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। क्लियर बेटा, ये पहला नियम। दूसरा ये जस्ट इसी को उल्टा, दूसरे मुझे समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग खूब बढ़िया से खुद ही लिख लोगे। ये देखिए बेटा दूसरा नियम है, ये देखिए अब ऐसे आ रहा है, जस्ट उसी को उल्टा कर दीजिए, ये आपका एफ है। यहाँ मुख्य अक्ष समांतर चलकर परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है, लेकिन इसमें क्या है, दूसरे नियम बेटा, फोकस से चलकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, जस्ट उसी को उल्टा है ना। ये देखिए, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, आपका क्या है, मुख्य अक्ष है ना बेटा जी, समझ आ रहा है ना, बढ़िया से समझिएगा। तो लिखते हैं, देखिए जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर, यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन, परावर्तन हो रहा है ना जी। चलिए, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाए। अभी देखो ऐसे जा रहा था तो ऐसे चला आया, अब ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे चला है ना, देखिए ये तीर लगा है ना बेटा। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए बेटा जी। चलिए, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात, ठीक है बेटा जी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रहा है, मुख्य अक्ष से समांतर चली जाती है, परावर्तन के पश्चात
खूब बढ़िया समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है बेटा जी, समझ में आया? खूब बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ये दो फिगर हम लोगों को खूब बढ़िया से समझ में। अब हम लोग तीसरे पे ध्यान देते हैं। तीसरा है, इसके 3 नियम मैंने बोला। चलिए तीसरा नियम देखिए क्या होता है। मैं फिगर खूब बढ़िया से बना रहा हूँ। हालांकि बढ़िया तो फिगर नहीं है, लेकिन आप लोग वो क्या बोलते हैं, चूड़ी या गोला प्रकार या कंगन का प्रयोग करके बेटा चित्र को बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा तीसरा नियम है। यहाँ पे आपका एफ है, ये सी है, ये क्या है बेटा, सी है। समझ में आ रहा है ना? चलिए ये भी देखिए बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों तरफ तीर लग गया है, इधर से भी इधर से भी। लेकिन बट यहाँ पर बेटा देखिए परावर्तन तो यहाँ हो ही रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, खूब बढ़िया समझिएगा। देखिए ये प्रकाश किरण आपका है, अब की बार वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। अब की बार कहाँ से जा रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। देखिए जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है, ठीक है ना बेटा जी, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाता है। यानी कहने का मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है यहाँ से, वो यहाँ पर जब भी रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो वो पुनः अपने ही मार्ग पर बेटा क्या होगी, वापस लौट जाती है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा जी, तो समझ में आई बात? चलिए मैं परिभाषा आपको लिख दे रहा हूँ। तीसरा नियम कि जब कोई, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रकाश किरण, ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है ना? चलिए प्रकाश किरण वक्रता, ये वाला, केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। अब समझिए कितनी, मैंने तीनों परिभाषाएं को बढ़िया से लिखा है। ये रफली है, रफली में थोड़ा बोलने में कहीं वर्ड्स दिखे जिसे फोकस आ गया तो ये मिस हो जाता है। तो यकीनन फिर से एक बार समझ लेते हैं तीनों फेयर्स में। जब इसमें देखिए थोड़ा सा वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, परावर्तन प्रसाद अपने ही मार्ग वापस लौट जाती है। ये आपका M1 होगा और ये आपका M2 होगा और ये आपका P। तो क्लियर है? चलिए खूब बढ़िया समझिए। देखिए ये 3 नियम मैंने आपको फेयर में बताया है। क्या किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब बनाने का नियम बेटा जी, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसके मुख्यतः 3 नियम होता है और जो जानकारी मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ अवतल दर्पण ले रहा हूँ। उत्तल दर्पण पे बेटा मैं बताऊँगा आपको कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती। फिगर पे देखिए मुख्य अक्ष समांतर आ रही, यहाँ पर परावर्तन हुआ है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती। पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य समांतर। या देखिए ये यहाँ तक आई, फोकस से होकर जाने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अच्छा तीसरा देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर इधर से भी तीर लगा है, इधर से भी। तो जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है
परावर्तन के पश्चात बेटा अपने ही मार्ग पे क्या होती है, वापस लौट जाती है। आप लोग अब एक काम करिए बेटा जी, तुरंत स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बेटा, एक ये हो गया और दूसरा आपका ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यकीनन आई होप कि मुझे यकीन है कि आप लोगों को बढ़िया से ये तीनों परिभाषाएं समझ में आई होंगी। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती आप लोगों के जीवन में मंगलमयता उत्पन्न करे। जय माँ सरस्वती, जय माँ विद्या की जय हो।